सर्दियों की सर्द रातों में अपनी मुर्गी को कैसे गर्म रखा जाए। अगर आपकी मुर्गी को सर्दी लग गई है तो उसका क्या इलाज है। आपकी मुर्गी पतली बीठे करती है तो उसका क्या इलाज है। और अगर आप अपनी मुर्गी से ज़्यादा अंडे लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक सप्लीमेंट आप दोस्तों से शेयर किया जाएगा। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को शेयर की जाएगी। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी मुर्गी की बेसिक ज़रूरत है। अगर आपने घरों में रखी हुई है, आपके फार्म के ऊपर है, आपके शेड के ऊपर है, तो मुर्गी की बेसिक ज़रूरत ये होती है कि उसको उसकी जितनी खुराक बनती है, मतलब एक मुर्गी की 100 ग्राम फीड बनती है, उसको वो फीड दी जाए। इसके बाद आप लोगों ने रात के टाइम अपनी मुर्गी को, पहले मैं बताने लगा हूँ कि गर्म कैसे रखना है, फिर आगे बाकी इलाज भी बताऊँगा। गर्म रखने के लिए आपने अपनी मुर्गी को रात के टाइम चैरी, जिसे आप लोग बोलते हैं जवार, वो आप लोगों ने देनी है। 5 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से रात के टाइम आपने अपनी मुर्गी को दे देनी है। वो सारा रात उसके, यानी रात के टाइम उसके पोटे के अंदर रहेगी मुर्गी, उसको डिज़ोल्व करती रहेगी और उससे एनर्जी हासिल करती रहेगी और मुर्गी हीट अप रहेगी। इसके बाद आपने मकई के दाने जो हैं वो उनको 2 या 3 दाने उसके बना लेने, एक दाने के, वो आपने 5 ग्राम के हिसाब से आप अपनी मुर्गियों को डाल सकते हैं। मुर्गी इससे भी हीट अप रहेगी। इसके बाद वीवर आपको बताते चले कि अगला जो चीज़ है, आप लोगों ने कोई गोभी का फूल या बंद गोभी उसको लटका के या पालक को लटका के अपने जो है ना डरबा या कूप है उसके ऊपर लटका दे। मुर्गी सारी रात उसको चूंचे मारती रहेगी और अपने जिस्म को वार्म अप करती रहेगी। अच्छा वीवर, अब आपको ये बताते चले कि आपकी मुर्गी को अब ठंड लग गई है, कैसे पता चले कि मुर्गी को सर्दी लग गई है। उसके लिए आप दोस्तों ने देखना है कि आपकी मुर्गी, जैसे मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ, कि आपकी मुर्गी इकट्ठी होकर खड़ी होगी, यानी उसकी गर्दन बाहर की तरफ नहीं होगी, उसकी अंदर की तरफ गर्दन होगी। ये एक कोल्ड स्ट्रेस आ गया है मुर्गी के ऊपर। ये कोल्ड स्ट्रेस अगर अंडे दे रही है तो अंडों की प्रोडक्शन कम कर देगी, वेट गेन में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो आप इस कोल्ड स्ट्रेस को अब कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो है, लेकिन इधर भी मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोगों ने 2 चीज़ें लेनी है। एक कोल्ड ड्रैक्स गोली ले लेनी है और एक जो है आपके पास होनी चाहिए जो है एरिनेक गोली। इन दोनों को आप पीस के, इनके अगर बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो इनके सिरप होने चाहिए, या आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो सिरप ले लें। आपने एक गोली उसकी और एक उसकी पीस के अब पानी के अंदर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं 1 लीटर के अंदर। ये जो डोजेज मैंने बताई वो 1 दिन की है और ये 10 से 15 मुर्गियों के लिए काफ़ी है। अगर आप उसको आटे के अंदर करके या मिक्स करके दे सकते हैं, फेंक सकते हैं, वो खा लें। नहीं तो आप पानी के अंदर चला दें, और शर्त यह है कि पानी तमाम मुर्गियाँ पी ले ईजी से, वो आपने कर देना। इसके बाद अगली चीज़ जो है, अब एक और चीज़ भी होती है कि हमें पता नहीं चलता कि मुर्गी की ना जो है कलगी ढीली पड़ गई है, मुर्गी जो है वो रंड नहीं है, तो उस सूरत में आप एहतियात के तौर पर जेंटल सिरप वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो 50 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा। वो आपने 1 लीटर पानी के अंदर रख के तमाम मुर्गियाँ पी लें उसको। अच्छा, अब अगली बात हम चलते हैं कि अगर पतली मीठे कर रही है मुर्गी, लूज ड्रॉपिंग कर रही है, तो उससे उसकी बॉडी से ज़रूरी मिनरल्स और जो है नमकियात वो खारिज हो रहे हैं, और वो मुर्गी अब आप लोगों के लिए एक स्ट्रेस लेवल है मुर्गी का, और आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट गेन भी नीचे आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने जो पानी है ना उसके अंदर 2 ग्राम, यानी एक जो पानी है ½ लीटर लेना आपने, उसमें 1 चम्मच जो है ORS का आप लोग देंगे तो उसके ये जो लूज़ मोशन है, आपको पता है कि इंसान को भी मोशन लग जाए तो उससे कितने उसके मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट है, सेम परिंदों के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि उसकी एनर्जी, फिर जब आप ये देंगे 3 से 5 दिन तक आप दे सकते हैं, आपकी मुर्गी बहाल होना शुरू। वैसे तो 3 दिन में ये ओके हो जाएगी, फिर भी 5 दिन तक भी चलाया जा सकता है। अच्छा,
लूज़ मोशन ख़त्म हो गए। अब आपकी मुर्गी, जनाब मैंने आपसे शेयर किया था कि आपको बताऊंगा कि जो आपकी मुर्गी से अंडे कैसे ज़्यादा दे। व्यूअर, अंडे ज़्यादा लेने के लिए बहुत से नुस्खे मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ नुस्खा, आप लोगों ने कैल्शियम पी सिरप लेना है। वो 1 चम्मच या 1 सीसी फी लीटर के हिसाब से आप लोगों ने चलाना है और कम से कम 5 से 7 दिन तक आपने चलाना है। मुर्गी की कैल्शियम पूरी हो जाएगी। मुर्गी असल में कैल्शियम का ताल्लुक और भी तरीके बताता हूँ कैल्शियम के लिए क्या क्या है। मुर्गी का कैल्शियम लेवल जब पूरा हो जाएगा, मुर्गी की हड्डियां मजबूत हो जाएगी। उस कैल्शियम से ही अंडा बनना होता है, और अंडा अगर कैल्शियम पूरा होगा तो ऑटोमेटिक अंडों की प्रोडक्शन जो है वो पूरी हो जाएगी। आपकी मुर्गी हर रोज़ अंडा देगी। और इसके बाद कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है कि आपने सारे स्ट्रेस को दूर रखने के लिए जहाँ पे मुर्गी रखी हुई है उसका इन्वायरमेंट अच्छा रखें। नीचे सर्दियों में उसकी बेडिंग को गीला ना होने दें। अगर गीली हो जाए तो उसको बाहर सुखा के फिर अंदर डालें, या उसके ऊपर नया डाल के उसका मॉइस्चर लेवल को कम करें। तो एक दूसरी वजह यह है कि आपने डरमे का जो है ना वो साइडों पे कपड़ा अच्छी तरह से लगाना है, ठीक है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि आप मुर्गियों को स्ट्रेस लेवल से, चूहा, बिल्ली, न्योला, इस चीज़ों से दूर रखें। और चौथी, अब आपको बताने लगा हूँ कि कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ साथ मुर्गी से ज़्यादा अंडे लेने के लिए, हर रोज़ अंडे लेने के लिए रोशनी बड़ी अहम किरदार अदा करती है। आम घरों में जब हमने परिंदे रखे हुए हैं वहाँ लोग जनाब वो रोशनी लगाते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जब रोशनी नहीं रखते तो वो हमें प्रोडक्शन नहीं आती, क्योंकि मुर्गी अब 10 से 11 घंटे के दिन की रोशनी होती है। मुर्गी को चाहिए 16 से 17 घंटे रोशनी। हम वो रोशनी देते नहीं है। उसके जो फॉलिकल बनते हैं अंदर, यानी छोटे छोटे अंडे जो बनते हैं, वो मुर्गी अंदर ही अपने रिजॉल्व कर लेती है और हमें 1 दिन के बाद अंडा देती है। हालांकि जब हम रोशनी देंगे मुर्गी को और मुर्गी उस रोशनी को लेके मुर्गी को अंदर मैसेज जाएगा कि भाई आज आपने स्टिमुलेशन मिलेगी, हरकत मिलेगी कि भाई आज हमने ये अंडा देना है, और वो अंडा आगे की तरफ आएगा और बड़ा बन के मुर्गी की बॉडी से निकल जाएगा और आपको रोज़ अंडा मिलेगा। इसके साथ प्रोफेशनल लेवल पर है तो आप ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और घरेलू मुर्गियों के लिए एक और नुस्खा है मेरे पास, वो जो आपके पास उस नुस्खे में आपने जनाब देना है अपनी मुर्गी को डीसीपी पाउडर। डीसीपी को जो पाउडर है ना, डाई फास्फेट कैल्शियम फास्फेट है ये, ठीक है। डीसीपी पाउडर आप अपनी मुर्गियों को दें, वो 5 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से। और मज़े की बात है, ये सस्ता तरीन मिल जाएगा आपको किसी भी पेट स्टोर से, किसी भी एनिमल स्टोर से। डीसीपी दे। और एक और इससे भी आसान, बायो एग। बायो एग अंडों की प्रोडक्शन बढ़ाने वाला एक नुस्खा है जो आपको मिल जाएगा। बायो एग का फ़ायदा ये होगा कि ये आपको लगातार इससे मुर्गी अंडे देगी। बायो एग आपने कैसे इस्तेमाल करवाना है, वो फीड के अंदर 5 ग्राम के हिसाब से 1 किलो फीड के अंदर, या आप घरों में रखी हुई हैं मुर्गियाँ तो आप जनाब उसको आटे के अंदर डाल के उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जिस तरह दोस्तों फीड एडिटिव की बात करूं तो फीड एडिटिव एक प्रोडक्ट है जो आपको प्रोफेशनल लेवल पे मुर्गियों से अंडे ज़्यादा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों फीड एडिटिव आपने मार्केट से मिल जाता है, वो आप लोग ले लें और उसमें 5 ग्राम फी फीड के बैग, यानी फीड के 1 केजी के अंदर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। यकीन जाने कि जब आप ये प्रोडक्ट या इनमें से कोई एक प्रोडक्ट एक टाइम में इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा आप हल्दी जो है घरों के अंदर वो फीड के अंदर इस्तेमाल करवा के अपनी मुर्गी से डबल प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा मछली के कैप्सूल वो आप अपनी मुर्गी को लाइव दे के उससे जो है आप अपने अंडों की प्रोडक्शन ले सकते हैं, और इस तरह से आपको अंडे ही अंडे हासिल होंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें विटामिन के अंदर आप ले लें मल्टीविटामिन हाई दे के, या वाइटासोल सुपर देने के बाद भी आप अपनी मुर्गियों के अंडों की प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकते हैं। आप जो अंडों के छिलके हैं ना उसको पीस के उस अंडों के छिलकों को जो है वो फीड के अंदर डाल के अपनी मुर्गी को देंगे। इससे भी आपकी मुर्गी के अंडों की प्रोडक्शन में
लातादाद यानी इजाफा होगा और अंडे ही अंडे होंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।